95% इस तीन चीजों से सफर कर रहा है। 95% इसी रास्ते पे चल रहा है कि उसने सबको पूरा करना है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार आपके मुताबिक मर्द होते हैं। वो हार्ट अटैक देने के लिए पैदा होता है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया में बीमारियां बहुत कम थी, चंद गिनी चुनी बीमारियां थी। फिर एक वक्त आया ब्लड प्रेशर, शुगर और इस जैसी और कई बीमारियां, दिल की बीमारियां। लेकिन अब वो दौर आ चुका है जिसमें सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को बन चुका है डिप्रेशन, एंजाइटी। हम अपने इर्द गिर्द देखें, बल्कि अगर हम खुद को ही देख लें तो बगैर किसी वजह के डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। मैं बगैर किसी वजह के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ये जान ही नहीं पा रहे होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों है और इससे कैसे निजात हासिल करें। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है और हमेशा की तरह जाफर शाह साहब हमारे साथ हैं। चलते हैं उनके पास और आज के इस टॉपिक को खोल के आपके आगे रखते हैं और देखते हैं कि क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक। हमेशा की तरह बहुत ज्यादा खुशी होती है आपके प्रोग्राम में आके, और जो नए नए टॉपिक्स आप ढूंढते हैं, रिसर्च आपकी टीम और डिपार्टमेंट कर रहा होता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और जो मुझे चैलेंजेस मिलते हैं आपके पास आके आपके क्वेश्चंस की सूरत में, उनको हैंडल करते हुए और ज्यादा मजा आता है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें आपने मेरे दिमाग की दही कर देनी, लेकिन माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है क्योंकि 95% ऑफ द वर्ल्ड इज सफरिंग विद दीज थ्री थिंग्स, जो कि आज का आपका टॉपिक स्टार्ट ही हम यहाँ से करें। 95% दुनिया का 95% इस तीन चीजों से सफर कर रहा है, और जो 5% उसमें नहीं है वो लोग हैं जो कि इस दुनिया को या तो रन कर रहे हैं या बहुत ही हाई लेवल की पोजीशंस के अंदर है जहाँ पे उनको इन चीजों से बचने के तरीके पता है, या शायद वो जहनी तौर पर ठीक भी नहीं है। क्योंकि लेकिन आज आपके इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सी ऐसी सिंपल चीजें हम उनके सामने खोल देंगे, जिसके बाद अगर कोई चाहे तो अपने इन इश्यूज को सबसे पहले तो रियलाइज करे और फिर उनको रेक्टिफाई करे। मिसाल के तौर पे एक आदमी ऑफिस से घर आता है, घर के अंदर माहौल ये है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, माँ चीख रही है, बाप जो है वो डंडा उठाकर बच्चे को कूटना शुरू कर देता है, ये सोच के कि क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं रहा था और माँ ने इसकी शिकायत की थी, इस वजह से मैंने उसको धोना शुरू कर दिया। एक्चुअली वो अपनी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन की वजह से पहले ही एक आउट ऑफ फोकस सिचुएशन के अंदर था, वो और फिर उसको अपना एक्सप्रेस करने के लिए और कुछ नहीं मिला सिवाय एक मासूम बच्चे को धोने की, तो उसने उसको धो के अलगनी में डाल दिया सुबह, और बच्चा भी ये रियलाइज कर गया कि मैं क्योंकि पढ़ नहीं रहा था इसलिए ही मेरे बाप ने मुझे मारा, हालांकि उसकी वजह कुछ और थी। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ये तीनों चीजें इस तरीके से आपके अंदर डेवलप होती हैं कि आप अपने आप को जब अपनी जो बेसिक स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से बाहर चले जाएंगे, यानी आप आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर, और हम सब आउट ऑफ फोकस ही हैं इस वक्त। क्योंकि देखो ना, जब आप खास तौर पर मर्द कैसे आउट ऑफ फोकस है, आउट ऑफ फोकस इसलिए कि उसने इसको भी पूरा करना है, इसको भी पूरा करना है, इसको भी पूरा करना है, उसको भी पूरा करना है, और वो पूरे दिन और दिन से हफ्ता महीना सारी जिंदगी इसी रास्ते पे चल रहा है कि उसने सबको पूरा करना है, और उसकी वजह से वो बहुत सी चीजों को अपने अंदर से हटा देता है। तो थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो वो नहीं, वो इन चीजों, भाई नॉर्मल सिम्टम्स के ऊपर मर्द जो है बेचारा डॉक्टर के पास नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इन चीजों की वजह से क्या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके 50,000 की फीस भरेगा वो, डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए, एंजाइटी को हैंडल करने के लिए, रेस्टलेसनेस इन दोनों का बाप है। बिल्कुल सही।
लेकिन इन चीजों को हैंडल करने के लिए क्या आज का जो मर्द है जो बेचारा अपने घर को पूरा करने के लिए अपनी सफेद पोशी को बचाने के लिए मरा जा रहा है, वो क्या ये किसी डॉक्टर के पास जाके वो बेचारा अपने ऊपर ये पैसे खर्च करेगा? नहीं कर सकता, उसको खुद ही ट्रीट करना है। तो प्रोग्राम का सिनेरियो ही हमने ये रखा है, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम इसके अंदर सेल्फ रिलायंस के ऊपर इसको लेके जाएंगे कि वो सेल्फ अपनी जात के अंदर कैसे चेंजेस ला के इन चीजों को खत्म कर सकते। लेकिन सबसे पहले तो शाहजी हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी हर एक की डिफरेंट वजह हो सकती है, वो कैसे इसको एनालाइज करे कि मुझे मसला क्या है, एनालिसिस कैसे करे? सबसे पहले तो वो इनकार करना सीखे। इनकार करना किस चीज से? हर उस चीज से जो कि उसकी जात और नफ्स से बाहर है, जो उसकी पहुंच से बाहर है। अगर कोई भी ऐसी चीज, देखो कोई रिश्ता उसकी पहुंच से बाहर है। मिसाल के तौर पे एक आदमी को एक ऐसी खातून में इन्वॉल्वमेंट हो गई है जो कि नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनली नहीं अफोर्ड कर सकता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से डिप्रेशन में आ गए एक साहब, मैं आ गया, आई गॉट इन्वॉल्वड इन समथिंग लाइक दैट, देन आई पुल्ड माय सेल्फ बैक। शायद आप बहुत जालिम हद तक सच बोलते हैं। हाँ, मतलब माय वाइफ नोज अबाउट इट, तो वो आई पुल्ड माय सेल्फ बैक बिकॉज वो चीज मेरे उन कोर लाइफ रिस्पांसिबिलिटीज को हर्ट कर रही थी जिनके अंदर मैंने हर्ट नहीं होने देना किसी चीज को, और अपने आप को भी नॉर्मल रखना। मिसाल के तौर पर, हाँ देखिए, मिसाल के तौर पे आपका दिल जो है वो जब पैदा होता है तो उसकी हार्ट बीट काउंटेड है, गिनी भी है कि आपने दिल ने इतनी दफा धड़कना है, उसकी बैटरी लगी हुई है, और उसके बाद उसने बंद हो जाना है, व्हेन यू विल बी अनाउंस्ड डेड। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? वो जो हार्ट बीट है वो आपकी एज के हिसाब से एक सर्टेन एज तक आपको लेके जाएगी, नेचुरल हार्ट बीट जो है। ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि आपकी हार्ट बीट, नॉर्मल बीट आपकी ये है, और ब्लड प्रेशर का मतलब ये हाई। अब वो हाई का मतलब ये है, और इस तरह से आपकी एज कम हो रही है और वो दिल उतनी ही दफा धड़केगा जितनी दफा धड़केगा, एंड देन यू आर डेड। उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? आप टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन को खत्म करने के लिए आपने कोई टैबलेट नहीं लेना, आपने अपनी लाइफस्टाइल का एनालिसिस करना है, कुछ ना कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो कि आपकी नॉर्मल डेली रूटीन से हट के। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे बहुत सारे लोग उनकी आमदनी इतनी होती नहीं है लेकिन उनकी ख्वाहिशात बड़ी, या उनकी नहीं तो उनसे जुड़े हुए लोगों की ख्वाहिशात इतनी होती हैं कि वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते, एंड दैट कॉज डिप्रेशन। अच्छा, इससे हटकर भी कुछ सेल्फ मेड भी होती हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं ही जैसे लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो बहुत डिफरेंट है, पर मैं कर नहीं पाता जाती तौर पे, ये भी एक डिप्रेशन का राज है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार आपके मुताबिक मर्द होते हैं, वैसे वो एक बड़ी मजे की बात है, तो मजाक में किसी ने की, लेकिन उसमें सच्चाई भी है कि अगर आप रेशो उठा के पूरी दुनिया में देखेंगे हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की, तो उसमें औरतें ना होंगे, में सबसे ज्यादा मर्द ही हैं। वो हार्ट अटैक देने के लिए पैदा होते तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिप्रेशन की वजह भी ज्यादातर खवातीन, हाँ, और मर्दों के लिए नहीं, मर्दों के लिए डिप्रेशन की वजह खवातीन नहीं। देखो, मर्द जो होगा ना, दो तरह के मर्द होते हैं, आज आपके प्रोग्राम में ये भी मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। नजर दोनों मर्द आ रहे होते हैं, लेकिन एक मर्द होगा जो कि औरत को सिर्फ औरत की तरह रखे, जो उसकी जगह है, और औरत उसी में खुश रहती है कि आप उसको औरत की जगह पे ही रखो। औरत को सर पे बिठाना औरत की हैसियत से ऊपर लेके जाने के बराबर है, औरत को पैर में बिठाना भी उसकी हैसियत से नीचे लेके जाने के बराबर है। वो भी गलत है, वो भी गलत है। और रिस्पेक्ट
डिस्कस कर तो उसके अंदर वो उसको अंदर भी उसको संभालना आना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो सकती है, ठीक है। फिर पेरेंट्स समहाउ कैन बी अ प्रॉब्लम ऑल्सो। ये हमारा जो कल्चर है उसके अंदर वालिदैन का घर में होना, वालिदैन की मौजूदगी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए थी, बुजुर्गों की आवाज से, ये सारी बातें बहुत अच्छी है। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके खासतौर पे सास, मेरी माँ जो कि मेरी बीवी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, जानबूझ के पंगे कर रहे हो, विच इज अ फैक्ट। आजकल होता है ऐसा, पहले भी होता था। मतलब अगर तुम्हारी बहू ठीक चल रही है, अपनी औलाद को ठीक पाल रही है, घर को मेंटेन किया हुआ है, शौहर के साथ भी ठीक है, माँ बाप को भी राजी रखा हुआ है, उनकी हर चीज पूरी भी कर रही है, फिर भी अगर माँ को लगा कि मेरा बच्चा मेरे से जो है ना, मुझे इंपॉर्टेंस जरा मेरी कम हो रही है, तो उसने वो माँ का कार्ड प्ले करना है। और माँ का कार्ड वो प्ले करेगी अपनी बहू से, कि बहू को नीचे करके खुद ऊपर हो जाएगी। ये माँ की जबीलत है। मतलब फिर वही वाली बात आ जाएगी, आटा गूंथी हिलती क्यों। हाँ, मतलब फिर किसी ना किसी बात पर कीड़े निकालना। अब आप देखो, अब आप अपने काम के स्ट्रेस में हो, वर्कलोड भी है, फिर आप घर में आके आपको ये चीखम धाड़म मिले, तो फिर आपका डिप्रेशन कहाँ जाएगा, स्ट्रेस आपका किधर जाएगा, या रेस्टलेसनेस कहाँ जाएगी। बहुत हद तक आपको जो आपको बाहर दुनिया में जब आप जाते हो, काम करने के लिए जाते हो, तो जितना एक प्रेशर आपको लेना पड़ता है, जितनी एक टेंशन आपको लेनी पड़ती है, जितने कंपटीशन के अंदर आपको रहना पड़ता है, मैंने तो अब सीरियसली पर वही तंग आ जाता हूँ ये अपने इन चीजों को ना देख देख के। मतलब अब 30 साल हो गए यार काम करते थे, अब सबसे ज्यादा एंजॉय मैं आपके शो में कर। कहने का मकसद यह है कि डिप्रेशन जो है ना, वो आपको बाहर भी बहुत ज्यादा मिलता है। देन मैं अपनी वो चीजें छोड़ देता हूँ जिनसे मुझे डिप्रेशन की फीलिंग आनी शुरू होती है, मैं कोफ्त होना शुरू कर देती है। लेकिन शायद अगर गौर करें ना, तो यहाँ अब दुनिया एक ऐसी नहज पे पहुंच चुकी है जहाँ कदम कदम पे डिप्रेशन है। तो भाई देखो, लोग समझते हैं यार चलो भाई मुझे कोफ्त हो रही है ना, मुझे कोफ्त हो रही है, होने तो मेरा ये काम तो हो जाएगा ना, इससे मुझे 4 पैसे मिल जाएंगे। वो बेचारे ये नहीं समझते कि भाई रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। अल्लाह तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, मत पड़ो डिप्रेशन में। तो इसका मतलब है हमारी ख्वाहिशात हमें डिप्रेशन में लेकर जाती हैं। मर्द बेचारे की, अच्छा आप बताएं, आप भी अपनी जिंदगी गुजार बैठे हैं, मैं अपनी जिंदगी गुजार, 10 लोगों को हम और जानते हैं, ये जो हमारे सुनने वाले हैं ये भी रिलेट करेंगे इस बात से। भाई क्या एक काम कर लेता है मर्द बेचारा, मिडिल क्लास का, इवन अपर क्लास का, मर्द की ख्वाहिशात अपनी जात के लिए बहुत कम होती है। मर्द की ख्वाहिश पैदा होते साथ स्कूल में जाने के लिए बहुत बड़ी तोप चलेगी, दोस्तों के साथ बैठ के एक सिगरेट पी लेगा, चाहे वो कोई भी हो। बहुत बड़ी तोप है ये हमारे मुआशरे के अंदर, कि जी छुप के माँ बाप से, बड़े भाई से छुप के एक सुपारी ले ली, एक सिगरेट ले लिया, वो छुप के पी लिया, दैट्स इट। एक आदमी को फिल्म देख ली दोस्तों के साथ बैठ के। हाँ, या ईद आ गई है तो जो माँ ने ला के दे दी है शलवार कमीज वही पहन ली है, नहीं भी पहनी है तो कोई टेंशन बात नहीं, पुराने कपड़े इस्त्री करके बताएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं ये अच्छा। और इसी के साथ जरा बीवी की तरह ख्वाहिशात की तरह। हाँ, वही मैं बताने लगा था कि आप अगर बीवी की बात करें हाँ तो नॉर्मल डेज तो खैर है ही है। रिश्ता पक्का हुआ जी, आप जाके जनाब गिफ्ट दे के आए ब्रांड न्यू मोबाइल, वो बेचारा कोई गरीब आदमी है तो चाइना का दे के आएगा, अमीर आदमी है तो आईफोन दे के आएगा, दे के दोनों मोबाइल ही आएंगे। ये बातें बनी हुई है ना कि जो खवातीन बेचारियों जो है ना, लड़कियों के साथ बड़ी ज्यादती होती है, उनको ये देना पड़ता है, उनको वो देना पड़ता है, मतलब अपने लड़के के घर वालों को दहेज और लाख लाख। आजकल कोई दहेज नहीं देता, बहुत मतलब आजकल क्या, आपकी भी हुई शादी, मेरी भी, हम मतलब we were not demanding, we cannot demand at all। तो होता क्या है कि मर्द ही कर रहा है सारा कुछ, और यही उसके लिए डिप्रेशन की वजह बनती चली। नहीं, वो हमने उसका सॉल्यूशन देना है, वजूहात तो सारी सबको पता है। आपका प्रोग्राम देखने वाले हर बंदे को वजूहात का तो पता है, वो कहते हैं कि भाई इधर हल दसो। सर मैं अभी इंक्लूड कर रहा हूँ सब लोगों को ना, हर एक को लगे कि यार मेरी भी रिलेट कर रहे हैं। हाँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। वो जनाब जब रिश्ता पक्का होने से लेकर गर्लफ्रेंड से शुरू हो जाता है। अगर गर्लफ्रेंड से शादी हो रही है, हाँ,
मैं कह रहा था हम जरा अरेंज मैरिज को ये वो करते थे आजकल बहुत कम है, आजकल अरेंज मैरिज बहुत कम बहुत कम है। शादी एक ही दफा हुई थी आज से 20 साल पहले आजकल आजकल ना लव मैरिज, आप देख लीजिए, आप हमारे जो बेटे हैं बच्चे हैं, उन्होंने और 2-4 साल बाद बोल देना कि वी आर ऑन द वे। हाँ अल्लाह करे लड़कों लड़कों से लड़कियों से शादी अच्छा ये देखें, ये एक डिप्रेशन की नई हाँ जी ये टेंशन है मेरी यस, और ये हर माँ बाप को है आजकल के, उनके लड़के लड़के ही रहे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाह जी ये देखें ना, इतनी सारी डिप्रेशन की, और इसमें गलती भी तो हम हमारी इंसानों की। मुआशरे की गलती नहीं है आपके ऊपर ये मुआशरा थोपा जाता है अच्छा क्या हमारा जो मुआशरा है इवन मैं ये अभी हम दुबई में बैठे हैं इसको भी काउंट कर लें क्या दुबई का या पाकिस्तान का मुआशरा वैसा है जो दुबई रिप्रेजेंट करता है रात को 10 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दुबई के लोग तो बहुत सूटेबल है बहुत स्वीट है वो तो नमाजें पढ़ते हैं उनके घर की औरतें तो पर्दा करती हैं हमारे घर की औरतें भी पर्दा करती हैं लेकिन मर्द, मर्दों के लिए तो दुनिया ही और है ना भाई वो हर जगह और है वो आप देख लो कि गांव में भी मर्द ने जो उसने नहीं रुकना उसने नहीं रुकना बिल्कुल ऐसा ही। औरत तो जो भी दुबई है या पाकिस्तान है, तो तो औरत ने भी अगर नहीं रुकना तो फिर औरत ने भी लेकिन औरत का परसेंटेज ये 0.1% होता है हम ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं और मर्द का ये परसेंटेज है वो हर मर्द के अंदर है 99.9%। तो जो ये बात है ना एंजाइटी और इसके अंदर रिलेशनशिप के अंदर आपको इनकार करने आपने अपनी ज्यादा नहीं फाड़नी कभी नहीं फाड़नी है उठा दो नहीं है तो इनकार करने की आदत डालो फिर रिलेशनशिप को आपने एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं लेके जाना एक हद में रखनी है हर चीज हद से जहां फरोबाई चीज बाहर गई उस दिन काम कोई भी रिलेशन, कोई चाहे माँ बाप, चाहे बहन भाई, चाहे मियाँ बीवी, चाहे बाप बेटा, कुछ भी आपने उसके अंदर इनकार जब तक आपके मुंह पे नहीं आएगा एतदाल इतदाल बहुत इनकार करना बहुत जरूरी है इनकार के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता देखें इस अगर आप कलमा भी पढ़ते हैं तो नहीं का लफ्ज पहले है ला इलाहा इल्लल्लाह तो अब बस ये करें अपनी जिंदगी को कम से कम एक्टिविटी के अंदर लेके आ जाए खवातीन को कैसे डिप्रेशन से निकलना है? नहीं जी खवातीन का डिप्रेशन मुमकिन नहीं सकता क्यों? उनको तो बैग से डिप्रेशन आता है मतलब हाँ जी एक उनका तो मेकअप से डिप्रेशन हो जाता है उनको बैग से डिप्रेशन हो जाता है ये जो डिप्रेशन देने की जो बम है ये जो 4-5 ब्रांड है 6 इन्होंने हर 3 महीने बाद नया कैटलॉग भेज देना हाँ जी बिल्कुल, तो फिर मर गए ऐसी दिक्कत है ना फिर नए डिजाइन आ गए, हाँ हर 3 महीने बाद और नए ब्रांड आते हैं अच्छा ये तुमने ये ब्रांड नहीं देखा मैं तो पहली बार सुना अच्छा ऐसे मजे की बात ये कि मर्दों का डिप्रेशन बड़ा डिफरेंट है, औरतें भी इस वजह से भी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं कि नया सूट आया हुआ था और वो मैं ले नहीं सकी। हाँ जी औरतों का डिप्रेशन की और मामला है औरतों के डिप्रेशन को हल करने का कोई सोल्यूशन ये प्रोग्राम हमारा नहीं दे रहा नहीं यार, ना हम दे सकते नहीं हैं ना हम दे सकते मर्दों के डिप्रेशन का सोल्यूशन है क्योंकि मर्द हैज अ लैंग्वेज मर्द की एक लैंग्वेज है मर्द का प्लस माइनस है मर्द के एल्गोरिथम्स हैं मर्द की जिंदगी में एक पैटर्न है औरत की जिंदगी में कोई पैटर्न नहीं औरत की जिंदगी में एक ही असूल है मुझे ये चाहिए बस बोला तो बोला बस तो आपको अपनी बीवी को अच्छे तरीके से लेकर चलो सारा आंखों रखो लेकिन लिमिट से ऊपर कुछ अच्छा नहीं करना अच्छा एक और बड़ी अजीब सी बात, जी आजकल बच्चे डिप्रेशन का शिकार, एजुकेशन की वजह से आप देखें इंडिया में कितने ज्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं सुसाइड करते हैं एजुकेशन में वो इंडिया में करते हैं पूछे क्यों उसकी वजह यह है कि कंपटीशन बहुत है वहां पे जेन्युइन जॉब्स अवेलेबल हैं आपके पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में जेन्युइनली कोई जॉब्स नहीं जीरो मारधाड़ चल रही है, नहीं सेल्स की जॉब्स है लेकिन अब पाकिस्तान में मैंने क्या किया
एमबीए करके परचून की दुकान खोल के बैठे होते हैं लोग, एमबीए करके और सड़कों पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, एक लड़का जो कि आपके कराची की ये बात है और आपने शायद ये बात डेफिनेटली आपको पता होगी कि एक लड़का जो कि ये आपका कौन सा एग्जाम होता है, ये जो एसीडीसी लगते हैं, अच्छा, सीएसएस सीएसएस का इम्तिहान में उसने टॉप किया और उसको उन्होंने इंटरव्यू में फेल कर दिया। रिटर्न में टॉप करके इंटरव्यू में फेल करके कि भाई उसने कोई मतलब कोई भी मामला हुआ, 6 महीने बाद जो इनका एनकाउंटर हुआ उसमें तालिबान के गैंग के साथ वो लड़का मर्डर हो गया उसका। हमारी फोर्सेस ने, हमारी फौज ने जो एनकाउंटर किए उसके अंदर एक लड़का वो भी था। जिस लड़के ने टॉप किया हुआ है रिटर्न में, वो इंटरव्यू में कैसे फेल हो सकता है और आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ये मुआशरती प्रॉब्लम है, हमारी सोशल इशू है। इसका मतलब है कि कहीं पर हम खुद अपने डिप्रेशन का जो है लेकिन उस लड़के ने गिव अप किया। यस, यही मैं कह रहा हूं, नहीं करना चाहिए, ये गलत था। रॉन्ग साइड आपने शैतान की तरफ नहीं जाना। he could attempt again, he could attempt again, he could stay consistent, he could do anything। कोई भी प्राइवेट कंपनी खोल देता, इतना अच्छा उसका दिमाग था, उसने कामयाबी होना था। लेकिन शैतान का रास्ता आसान रास्ता होता है। तो तय ये हुआ कि डिप्रेशन लाते भी हम खुद हैं और उसे दफा भी हम खुद ही कर सकते हैं। लात आपके गले पे लात दिया जाता है। वो मिसाल के तौर पे, अब आपने जो है वो अपनी वाइफ के साथ डिनर पे जाना है, रोज जा रहे हैं आप डिनर पे, ठीक है, रोज एक काम करना लगातार, ये ठीक काम है? ऑब्वियसली वो आपकी जेब पे भी भारी होगा, आपके वक्त पे भी भारी होगा। नहीं, रोज ही एक काम मैंने करना कहा ना, वो तो फिर रोज तो कोई भी चीज कंसिस्टेंटली आप जो इस किस्म की स्पेशली, हाँ, वो तो नहीं भाई घर में भी खाना खाओ, घर में वही वैसे आजकल ये तो एक रूटीन बन चुकी है। हाँ, ऑलमोस्ट 90% लोग यही हाँ करते हैं। वो आप देखेंगे, मतलब बंदा जब घर आ रहा होता है तो बीवी पूछती है कहाँ पहुंचे, मैं बस गाड़ी पोस्ट पे डाल रहा हूँ। नहीं बाहर ही रखो, मैं तैयार हूँ, बाहर आ रही हूँ। वहीं से खाना। और ये मिडिल क्लास भी इसी तरह से कर रही है। बेचारे जिसके पास बाइसिकल है वो बाइसिकल पे जा जी। रहा है, जो बाइक है वो बाइक पे जा रहा है। और इसीलिए ये रेस्टोरेंट्स और ये सब बिजनेस चमक उठे हैं लोगों के। हाँ, एक वक्त होता था कि लोगों को ये चीजें लिमिटेड लोग जाया करते थे ही नहीं, रेस्टोरेंट्स बड़े कम थे, कोई वो होते थे बहुत कोई हाई फाई किस्म के रेस्टोरेंट्स जहां पर हाई फाई लोग ही सिर्फ जाते थे। लेकिन अब तो गली कूचों में रेस्टोरेंट्स हर किसी ने जाना है, क्योंकि डिमांड को है। देखो, हर चीज घुमा फिरा के आप हमारी कोई भी कॉन्वर्सेशन उठाएंगे तो उसको अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द मैन। मर्द पे डिपेंड करता है कि वो अपने घर की तमाम चीजों को, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी सेहत है जिसको वो इग्नोर कर रहा होता है। यस, ऐसा होता है। देखिए, वो इंजन है, अपने घर को रन करना है, बच्चे उसको वॉच आउट कर रहे हैं, बीवी उसको वॉच आउट कर रही है, माँ बाप उसको देख रहे हैं। अगर उसकी सेहत पे कोई इफेक्ट हुआ तो ये सब तबाह हो जाएगा, कैटास्ट्रोफी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, हम इसको अभी क्लोजिंग की तरफ लाएं कि डिप्रेशन से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इनकार। यस, स्टार्ट सेइंग नो। खास तौर पे अपनी बीवी को इनकार करना सीखो। 90% आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हर उस बात से इनकार करना सीखो जो आपके बस में नहीं। हाँ, जो आपके बस में नहीं है वो नहीं करना, ना उसके लिए हाँ करनी है, ना इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है। ज्यादा इम्प्रेस थी तभी वो आपके साथ है। नाज़रीन, शाहजी ने आज उन्होंने बोला था कि मैं इनके साथ, लेकिन इन्होंने जो गुफ्तगू की है, मुझे भी सेल्फ एनालिसिस की जरूरत महसूस हो रही है। इसको सुनने के बाद, इन सारी बातों को सुनने के बाद आप लोग भी सेल्फ एनालिसिस कीजिए, देखिए कि आप कहां पर गलत है। आप ही गलत है, क्योंकि आप ही के हाथ में है, स्पेशली मर्द हज़रात, उनके हाथ में है कि वो यस बोले
कौन सी चीज, कौन सी बात जरूरी है, कौन सी चीज जिसे हम जरूरी बना रहे हैं और फिर वो बन जाएगी जरूरी, याद रखिए, और वो आपके डिप्रेशन की वजह बनेगी। हर वो चीज, हर वो बात जो आपके बस में नहीं है, जो गैर जरूरी है, उससे जान छुड़वाएं, उससे नो बोलना सीखें और डिप्रेशन से आप भी बच सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।